ठीक से चलना, ऐसा नहीं हो हम लोग जा रहे टकला नेता को बचाने के लिए और तुम ही अपना हाथ पैर तोड़वा देना, फालतू का खर्चा हो जाएगा हमारा। अरे पापा ये बात आप ध्यान रखिए, कहे कि हम तो बच्चे हैं, हम तो तेजी से चले जाएंगे और हमको आदत भी है। आप हो गए बुढ़ा, ऐसा नहीं कि आप नीचे गिर जाइए फिर हमको उठाकर ले जाना पड़े आपको अस्पताल। और आप अब हो चुके बुढ़ा, हड्डी जुड़ने में भी टाइम लगेगा, फिर घर का खर्चा कौन चलाएगा। अरे हाँ हाँ हमको मत सिखाओ, मेरे पास तुमसे ज्यादा दिमाग है समझे। चलो आगे बढ़ो, हम पीछे पीछे आएंगे, ध्यान देंगे तुम्हारा। अरे काला कद्दू रुको, हड़बड़ा के कहाँ भाग रहा है, हमको भी आने दो। अरे तो आइए ना पापा, आपको हम रोके थोड़ी ना, आइए हमारे पीछे। ऐसा तो नहीं आपको डर लग रहा है? डर लग रहा है तो वहीं रहिए, हम भी आते वापस, चलते हैं सोने के लिए। अरे चुप रहो, खाली एक ही रट लगा के रखे हो सोने का, आराम से आने दो हमको, साथ में चलेंगे, अकेले मत जाओ। देख नहीं रहे हाथ में डंडा भी है, इसको भी संभालना पड़ रहा है, हम रोज थोड़ी ना चलते इस पे, आदत नहीं हमको। आगे हम। अरे हाँ हाँ बढ़ो। अरे पापा यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, डर लग रहा है कहीं हम लोग गिर ना जाएं। आपको यहाँ आने से पहले टॉर्च लेकर आना चाहिए था, ऐसे कैसे जाएंगे, कहीं चोरी हम लोग को बीच में पकड़ के मारे ना। अरे हाँ तो सब चीज हम याद रखेंगे, तुम क्या कर रहे थे, तुमको टॉर्च लेके आना चाहिए था ना, कि बिजली नहीं है टॉर्च का जरूरत पड़ेगा। साला हम लोग इन्वर्टर नहीं लगाए क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास आदमी है, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है। ये तो इतना पैसा वाला टकला नेता, ये भी इन्वर्टर नहीं लगाया घर पे, बुढ़बा के तरह अंधेरा में सोता है। अब चलो धीरे धीरे चलो, आवाज नहीं करो, चोर सुन लेगा तो भाग जाएगा। हिम्मत कैसे हुआ हमारा घर में घुसने का, आज तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा। अंधेरा का फायदा उठाता है ना रे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। ये साला टॉर्च का बैटरी भी खत्म हो गया, देखे कैसे इसको। सुन रहा है, टकला नेता चिल्ला रहा है चोर चोर, अंदर यह लगता है चोर, अंदर चल के इतना मारेंगे चोर को, देह तोड़ देंगे उसका। हम लोग का मोहल्ला में चोरी करता है, चलो अंदर। अरे पापा हमसे चोर टकरा के इसको छोड़ेंगे नहीं, अभी रगड़ देंगे। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो छोड़ दो। अरे हाँ टकला तुम चिंता मत करो, चोर का आदमी को हम पकड़ लिए दोनों बढ़िया से, अब उसका आदमी तुमको छोड़ देगा। चोर का आदमी छोड़ दो टकला नेता को, नहीं तो तुम्हारे आदमी को रगड़ देंगे, मार मार कर मुंह तोड़ देंगे उसका हम। अरे साला काला कलूटा पागल, हम ही है जिसको तुम पकड़ा है, टकला नेता, छोड़ो हमको। अरे टकला अगर हम तुमको पकड़े तो चोर कहाँ है? हाँ चोर बताओ जल्दी, उसको मारेंगे हम। उसके चक्कर में पापा हमारा नींद खराब कर दी है, उसको जल्दी से मार कर हमको बदला लेना है। अरे कहाँ कोई चोर है, कोई चोर नहीं है मेरा घर पे, तुम लोग सारा पागल है, कभी तुम्हारा बाप को चोर दिखाई देता है, कभी तुमको दिखाई देता है, और हमको छोड़ो, छोड़ता कहीं नहीं है। अरे तो टकला तुम काहे चिल्ला रहा था, आज तुमको छोड़ेंगे नहीं, देह तोड़ देंगे, किसको बोल रहा था? अरे पागल तुम चूहा को बोल रहे थे, जो हमारा घर में घुस गया है। हम नीचे टॉयलेट गए थे, चूहा मेरे पैर पे चढ़ गया, हम उसी को ढूंढ रहे थे, छोड़ो हमको। अरे पापा सुने, यहाँ कोई चोर नहीं है, आपके चक्कर में मेरा नींद भी खराब हो गया और यहाँ फालतू का आकर टकला को मार दिए। आप यहाँ से भागिए, नहीं तो ये टकला हम लोग को मारेगा। चलिए जल्दी, हम इसको छोड़ने वाले हैं, जल्दी भागिए। अरे हाँ हाँ बेटा, जब तक हम सीढ़ी नहीं चढ़ जाए तब तक इसको छोड़ना मत। अरे छोड़ो हमको, आज तुम लोग नहीं बचेगा, देह तोड़ देंगे तुम लोग का। अरे तुम लोग सारे को छोड़ेंगे नहीं, हमको हमारे घर में मार के गया ना, अब हम आ रहे तुम लोग के घर में तुम लोग को मारने। अरे टकला भूल से भी इधर आने का कोशिश मत करना, नहीं तो ये जो तख्ता है ना हम खींच लेंगे, नीचे गिर जाएगा, फिर हमको मत बोलना। वहीं रहो, कल बात करेंगे। चलो तुम भी सो, हम लोग को भी सोने दो, ऐसे भी बहुत रात हो गया, पापा के चक्कर में मेरा भी नींद खराब हो गया। अरे तुम लोग को तो बेटा हम कल बताएंगे, निकलो तुम लोग घर से बाहर, तब बताते हम कौन है। अरे अब सोएंगे नहीं साला, काहे कि आज खतरा है, कब चोर आ जाए कोई गारंटी नहीं है, आज जागना पड़ेगा हमको। और कल हमको बाहर भी जाना था, अब परसों जाना पड़ेगा, काहे कि जब रात में सोएंगे नहीं तो सवेरे में सोना पड़ेगा, तो बाहर कैसे जाएंगे, अब परसों जाएंगे बाहर, और काला कद्दू को दुकान पे भेज देंगे, वो दुकान संभाल लेगा। ये पापा का आदत बहुत बेकार है, अब नींद ही नहीं आ रहा है, कितना मुश्किल से नींद आया था, अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे सोए। भगवान प्लीज लाइट दे दीजिए ताकि नींद आ जाए, काहे कि हमको मालूम है सुबह में भी उठाने आ जाएंगे, फिर मन नहीं लगेगा, नींद पूरा नहीं होगा तो। अरे काला कद्दू उठो, सुबह का 6 बज रहा, अभी तक सोए हुए हो, जल्दी उठो जल्दी उठो, हमको सोना है और तुमको दुकान जाना है, लेट नहीं करो, उठो। अरे फिर क्या हुआ पापा, काय उठा रहे इतना जल्दी जल्दी, ऐसे हम 8 बजे उठते हैं, आज 6 बजे उठाने आ गया। अरे उठो पागल, बकवास नहीं करो, हम पूरा रात नहीं सोए हैं, तुम कम से कम सोए तो हो, उठो उठो, अब हम सो रहे हैं, तुम तैयार होकर दुकान जाओ। अरे क्या दुकान जाओ, हम अभी सुबह सुबह 5 बजे तो सोए हैं, आपके चक्कर में नींद नहीं आ रहा था, उठा दिए तो उस समय, तो उसके बाद नींद ही नहीं आया, इतना गर्मी लग रहा था और मच्छर काट रहा था, 5 बजे कितना मुश्किल से सोए और आकर 6 बजे उठा दिए। अगर दुकान भेजना ही है तो गोरा कद्दू को भेजिए ना, वो तो पूरा रात बढ़िया से सोया है, हम ही हर चीज के लिए आपको दिखते हैं क्या, चोर पकड़ने के लिए भी हम ही दिखते हैं और दुकान जाने के लिए भी हम ही दिखते हैं आपको, आप नहीं सोए तो हम सोए क्या। अरे गोरा कद्दू को नहीं भेजेंगे, तुमसे छोटा है
और तुमको पता है ना इसका दिमाग कितना मोटा है, अकल नहीं है इसको। 100 रुपए का सामान 10 रुपए में बेच देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसको भेजेंगे तो दुकान में नुकसान करवा देगा। इसको सोने दो, तुम जाओ। ऐसे हो तो तुम भी बेवकूफ, लेकिन इससे तो अक्लमंद हो। और ऐसे भी घर का जिम्मेदारी हमेशा बड़ा बच्चा पहले उठाता है, छोटा बच्चा तो नालायक होता है, वो बाद में उठाएगा। अरे तो इस घर का सबसे बड़ा आप है, जाइए उठाइए जिम्मेदारी, हमको भी सोने दीजिए, कहे कि हम भी नालायक हैं। अरे ज्यादा नहीं बोलो, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। बहुत जवान चलता है, ऐसे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, रात में सोए नहीं है। दिमाग मत खराब करो, उठो चलो। ठीक है जा रहे हैं, आप मेरी जिंदगी को झंड कर दिए हैं। कोई भी काम हो घर में हम ही को पकड़ते हैं। इसको खाली खाना खिलाने के लिए पैदा किए थे ना, खाना खिलाइए इसको, एक दिन खा खा कर फट जाएगा साला। अरे चुप करके रहो, बहुत ज्यादा बोलते हो, जाओ दुकान जाओ। और सुनो, हम सो रहे हैं, अगर मेरे लिए ठकुआ जी आएंगे पूछने के लिए तो बोल देना पापा का तबीयत खराब है, आपके साथ कल जाएंगे वो। ठीक है बोल देंगे, जाइए आप सो जाइए। एक बार सोने दो ना पापा को, उसके बाद हम भी सो जाएंगे, कहे कि उसके बाद तो पापा सीधे शाम में उठेंगे और तब तक तो हम उठकर तैयार होकर बैठ जाएंगे। बोलेंगे आ गए दुकान से, जल्दी पहुंची नहीं हुआ था। और अगर दिन में उठ गए तो बोलेंगे खाना खाने आए हैं। ये होता है अकल। काला कद्दू के पास बहुत अकल है, भले सोए या जागे, अकल हमेशा काम करता है हमारा। अरे उठो, सोच क्या रहा है? अरे हाँ उठ रहे हैं, 10 मिनट भी लेटने नहीं दीजिएगा, उठ रहे हैं, चलिए आप जाइए। अरे आप जाइए कहाँ, तुम जाओ, हम यहीं सोएंगे। काहे कि अगर हम दूसरा रूम में सोए तो तुम फिर वापस यहाँ सो जाओगे। अरे अच्छा पापा काला कद्दू को बोले, हमको एक बार भी नहीं उठाए, कम से कम नींद तो पूरा होगा। अच्छा है पापा को नींद आ गया, एक्टिंग बढ़िया की हम बाथरूम में जाने का। अरे यार इतना गंदा बदबू, बेकारी पापा मेरे कमरे में आके सो गए, इसीलिए हम इनके बगल में नहीं सोना चाहते हैं। अपना रूम छोड़ के इनको मेरा कमरा मिला है। एक तो नींद नहीं आया पूरा रात, ऊपर से डिस्टर्ब करने आ गए। नींद ही नहीं आ रहा, उल्टी आ रहा हमको। तो एक काम करते हैं, बाहर जाके सोफा पे सो जाते हैं। यहाँ कौन सोएगा? यहाँ सोएंगे तो पता चलेगा हम जीवन भर के लिए सो जाएंगे। ये काला कलूट यहाँ सो गया है। अच्छा पापा को बेवकूफ बनाया, हम दुकान जा रहे हैं, पापा को देखा सोते हुए तो खुद भी सो गया। चालाक कहीं का, बहुत दिमाग लगाता है। अब हम कहाँ सोए? पापा तो मेरे कमरे में सोए, अपना कमरा में ताला लगा देते हैं वो। और ये काला कलूटा यहाँ सो गया है, अब हम कल जमीन पे सोएंगे। टकला नेताजी, मेरा घर पे लगता है चोरी हो गया कल, हमारा तिजोरी से पैसा वगैरह गायब है और गिटार भी गायब है हमारा। अरे बबलू जी, आपके पास गिटार भी था क्या? अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, मेरे पास गिटार था। लेकिन आप बजाते तो नहीं थे, आपको गिटार बजाने आता है? अरे हाँ टकला नेताजी, आता है हमको बजाने। कहाँ से सीखे आप? अरे हम आपको बोल रहे हैं हमारे घर में चोरी हो गया और आप हमसे पूछ रहे हैं गिटार कहाँ से सीखे। अरे वो रात भर सोए नहीं है तो दिमाग काम नहीं कर रहा हमारा। ऐसा वो गिटार का चोरी करके गया, गिटार में ऐसा क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं वो कद्दूपुर का भिखमंगा था, गिटार बजा के भीख मांगेगा, वही तो चोरी नहीं किया है। अरे तो फिर पैसा क्या चोरी करके गया जब उसको भीख मांगना था तो? अरे हाँ हाँ याद आया हमको, वो कद्दू बोल रहा था कि तुम्हारे घर में कोई चोर घुसा था। अरे टकला नेताजी, अभी आप हमको आप बोल रहे थे, अभी तुम बोल रहे हैं। अरे बबलू तुम क्या बोल रहा है? इतना देर से हम तुमको आप बोल रहे थे, गलती हो गया, माफ कर दो। अरे क्या बोल रहे हैं टकला नेताजी, आप तो मेरा बेइज्जती कर रहे हैं। अरे इसमें बेइज्जती क्या हो गया? तुमको तुम बोल रहे तो इसमें तुम्हारा बेइज्जती हो गया? अरे तो हुआ नहीं, आप हमको रिस्पेक्ट काहे नहीं दे रहे? अरे हम तुमको रिस्पेक्ट क्या देंगे? अरे क्योंकि हम आपका पड़ोसी है, हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे तो आप भी हमको रिस्पेक्ट दीजिए। अरे तुम रिस्पेक्ट वाला काम करो तब तुमको रिस्पेक्ट देंगे। चोर तुम्हारे घर में आके चोरी कर लेता है और तुम कहता है रिस्पेक्ट दे हम तुमको? बोलबा कहीं का, घर छोड़ के कौन जाता है? अरे टकला नेताजी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लगता है पूरा कद्दूपुर में कोई भी घर छोड़ के नहीं जाता है। हमारा मौसी का लड़का का शादी था तभी ना बाहर गए थे। अरे हम तब समझ गए तुम्हारे घर में कौन चोरी किया है। अरे कौन किया है, कैसे पता आपको? अरे तुम्हारा मौसी का लड़का चोरी करवाया होगा। तुम गिफ्ट नहीं लेके गया होगा उसका शादी में बढ़िया, अपना पत्नी को गिटार बजा के सुनाएगा रात में, वो हनीमून पे जाएगा तो पैसा लगेगा ना, तुम तो नहीं दिया होगा, इसीलिए तुम्हारे घर में चोरी करवाया। अरे फालतू बात नहीं कीजिए, मेरा जो मौसी का लड़का है ना वो अरबपति है। अच्छा तुम्हारा मौसी का लड़का अरबपति है, तब हम समझ गए तुम्हारे घर में कौन चोरी किया है। अरे आप चुप रहिए, तब से खाली एक ही बात बोल रहे हैं, हम समझ गए हम समझ गए। क्या समझे आप? अब आप बोलिएगा कि मेरा मौसी चोरी किया है। ये बात अलग है कि हमारा मौसी मंदिर के बाहर से चप्पल चुराता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा घर में भी चोरी करेगा। अरे ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा मौसी मंदिर के बाहर से चप्पल चुराता है? अभी तो तुम बोले तुम्हारा मौसी का लड़का अरबपति है, तो ऐसा काम क्या करती है रे? अरे उसको कोई ज्ञानी आदमी बोला था, तुम चप्पल चुराएगी ना तो तुम्हारा बेटा का तरक्की होगा। अरे रहने दो, हमको इंटरेस्ट नहीं है इस सब बात में, ये फालतू धंधा है। हम कौन सा चप्पल चुराए है, हमारे पास भी तो पैसा है, ये सब फालतू बात है। अब तुम हमारा बात सुनो, कद्दू चोरी किया है तुम्हारे घर में, कल रात में वो बहुत चिल्ला रहा था चोर चोर। हम जब उठ के देखे तो उसका हाथ में लाठी था और वो नीचे खड़ा था।
और मोहल्ला में कोई चोर नहीं था। और जब हम पूछे तो हमको कहता है कि 2 चोर बबलू जी के यहाँ से उतर के गया, कुछ सामान चुरा के गया। तो हम बोले तो तुम पकड़े काहे नहीं? तो कुछ जवाब नहीं दिया हमको। और उसके बाद जब हम उससे पूछे तुम क्यों जाग रहे हो, तुम क्या कर रहे थे इतना रात में, तो कहता है हमको नींद नहीं आ रहा था। और उस समय भी हमको इतना शक नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो जो मेरे साथ किया तब तुमको यकीन हो गया। बाद में क्या किया पता है तुमको? वो और उसका बेटा लाठी लेके मेरा घर भी आया था चोरी करने, और हमको नीचे देख लिया तो हमको मारने लग गया पकड़ के, और झूठ में बोलने लग गया हम लोग तो चोर समझ के आए थे, चोर को भगाने आए थे। बहुत चालाक है वो लोग। तुम्हारा घर के बाद हमारा घर में चोरी करने आया था। ये तो अच्छा हुआ हम जाग रहे थे, हमारा घर में चोरी नहीं हुआ, वही लोग किया है। खबर लो उस लोग का। अच्छा तो ये कद्दू किया है, वो ऐसे भी हमसे जलता है, हम छोड़ेंगे नहीं उसको, अभी बुलाते हैं। तुम नहीं बुला, हम बुलाते हैं। तुम्हारा आवाज में दम नहीं है, हम बुलाते हैं। अरे कद्दू बाहर निकल रे चोर बाहर निकल। हाँ तो दोस्तों देख रहे ना कैसे चोरी हो रहा है हम लोग का मोहल्ला में। आने दीजिए इस कद्दू चोर को, छोड़ेंगे नहीं आज इस लोग को। कल हमारा माथा पे मार के गया ना, आज बदला लेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।